डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटीज़ या फिर मधुमेह से पीड़ित लोगों के आँख के पर्दे में पाई जाती है। इसमें लोगों के आँख के पर्दे की जो ब्लड वेसल्स या खून की धमनियाँ होती हैं उसमें खून का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है या फिर रुक भी सकता है और उसकी वजह से आँख में खून आ सकता है, आँख के आगे खून आ सकता है और साथ में आँख में सूजन भी आ सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो कभी कभी असामान्य खून की धमनियाँ बन जाती हैं जिससे आँख में दिक्कत होती है। और कभी कभी ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे आँख की रोशनी तक जा सकती है जो कि फिर वापस नहीं आ सकती। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आँख की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो खून की धमनियों में इकट्ठा होने लगता है। जब खून का प्रवाह कम हो जाता है तो वहाँ पे असामान्य खून की धमनियाँ बनने लगती हैं और ये धमनियाँ जो बनती हैं ये बहुत ही पतली होती हैं और बहुत ही नाजुक सी होती हैं जिनसे खून बाहर बहुत आसानी से आ जाता है। तो कभी कभी पर्दे के आगे जो विट्रियस जेल होता है उसमें भी खून आ सकता है। अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा रखा जाए तो हम बहुत हद तक डायबिटिक रेटिनोपैथी को अवॉइड कर सकते हैं कि हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो। डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर से पीड़ित किसी भी इंसान के अंदर मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये होता है कि कितने समय से डायबिटीज़ है और उसका कंट्रोल कैसा है। अगर कंट्रोल अच्छा है तो यूजुअली डायबिटिक रेटिनोपैथी बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में मिलती है या फिर नहीं मिलती है। और अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता, शुगर ज़्यादातर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये बहुत ही जल्दी भी मिल सकती है कि डायबिटीज़ को थोड़ा ही टाइम हुआ है और उस मरीज़ के पर्दे के ऊपर असर आने लगता है। इसके और कुछ कारण हैं कि अगर साथ में उसको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है या फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी फॉर्म में वो तंबाकू का सेवन करता है, स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल लेता है, एनीमिया होता है, प्रेगनेंसी में भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर शुगर की वजह से किडनी पे असर आ रहा है तो उसमें भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर शरीर में वज़न ज़्यादा होता है तो भी डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने का चांस ज़्यादा होता है उस मरीज़ को। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार का होता है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और एक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो शुरुआती स्टेजेस में मिलता है। इसमें यूजुअली पर्दे के ऊपर जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम मैक्युला कहते हैं उस पे हेमरेजेस मिलते हैं, उसके आसपास भी हेमरेज मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सुडेट्स होते हैं जो कि पीले रंग के दिखते हैं हमारे आँख के पर्दे पे, वो सब भी मिल सकते हैं। और जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है उसमें जो है नई खून की धमनियाँ, चाहे वो पर्दे के ऊपर हों या पर्दे के आगे हों या आँख की नस जो होती है उसके ऊपर भी मिल सकते हैं। और ये सारी खून की धमनियाँ बहुत ही असामान्य होती हैं, इसलिए इनसे खून बाहर आने का डर हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों को अच्छे से पहचानना होता है कि प्रोलिफरेटिव स्टेज है या नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज है। और साथ में दोनों ही स्टेजेस में हमें पर्दे का जो बीच का हिस्सा होता है जो कि मैक्युला होता है उसमें सूजन भी मिल सकती है। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के लक्षण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि आँख में रोशनी कम होती है और मरीज़ को काले काले उड़ते हुए धब्बे दिख सकते हैं जिसको कि फ्लोटर्स कहा जाता है। वो कभी कभी खून आने से या फिर सूजन आने से या फिर खून आगे जो पर्दे के रहता है उसकी वजह से दिख सकते हैं। और रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी रंगों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी दो भी दिखता है। और उसके अलावा समय से पहले मोतियाबिंद बन जाना ये भी एक लक्षण होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। डायबिटिक रेटिनोपैथी का परीक्षण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर्दे की जांच, आँख का जो पर्दा होता है उसकी जांच। उसको हम आँख में एक ड्रॉप डालते हैं
और उससे पुतली फैला के आँख के पर्दे की जांच करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो बीच का हिस्सा होता है पर्दे का कि उसमें कोई सूजन या कोई हेमरेज या फिर कोई एक्सुडेशन तो नहीं है। उसके अलावा फिर हम चारों तरफ किनारे का पर्दा देखते हैं कि उसमें कोई खून की धमनियाँ तो नहीं बन रही हैं। ये सब देखने के अलावा हम कुछ जांचें भी करते हैं। जांचों में हम फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी एक जांच होती है जिसमें कि नस के द्वारा एक डाई डाली जाती है और आँख की फ़ोटोज़ खींची जाती हैं टाइम टाइम पे। उसमें हम सबसे पहले यही देखते हैं कि आँख में कितना रक्त की धमनियाँ जो हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, उसमें कितना खून का प्रवाह है, वो ठीक है या फिर वो कम हो रहा है। सबसे पहले बीच का हिस्सा देखा जाता है कि उसके आसपास जो खून की धमनियाँ हैं वो ठीक से रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और किनारे किनारे कोई खून की नई धमनियाँ तो नहीं बन रही हैं। आँख की नस भी देखी जाती है कि उसका खून का प्रवाह ठीक है या नहीं ठीक है। दूसरी जांच होती है OCT, जिसको कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोला जाता है। इसमें हम लोग आँख के पर्दे की मोटाई देखते हैं कि उसमें कितनी सूजन है, और उसका हम लोगों को ये भी पता लग जाता है कि सूजन ऊपर की तरफ है या अंदर की तरफ है, आँख के पर्दे के नीचे पानी तो नहीं है, ये सब उसमें देखा जाता है। और उसके अलावा हम लोग जब इसका इलाज करते हैं तो भी OCT हमें बार बार करना पड़ता है कि हमारा इलाज काम कर रहा है, सूजन उससे कम हो रही है या नहीं हो रही है। फिर तीसरी जांच होती है, आँख का प्रेशर नापा जाता है। आँख का प्रेशर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत होते हैं, और अगर वो प्रोलिफरेटिव स्टेज का डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आँख के आगे के हिस्से में जो एंगल होता है वहाँ पे नई खून की धमनियाँ बन सकती हैं और उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है। उसके अलावा हमें आँख के मूवमेंट को, आँख जो हिलती है इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसकी भी जांच करनी होती है क्योंकि कभी कभी डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है और उसकी वजह से आँख के हिलने पे आँख की जो नसें होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसको जो नस सप्लाई करती है, अगर उसमें न्यूरोपैथी हो गई है तो आँख हिलना भी बंद कर देती है और इंसान को दो भी दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके परीक्षण में देखनी चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज का सबसे मेन लक्ष्य ये होता है कि जो बीमारी है उसको हम या तो रोक दें या कम कर दें। बिल्कुल ठीक होना ज़्यादातर आगे के स्टेजेस में बहुत मुश्किल होता है, और अगर ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल रखता है मरीज़ और साथ में हमारा भी इलाज चलता है तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें। यूजुअली सबसे पहला इलाज इसका, यूजुअली जो सबसे कॉमन इलाज होता है वो है आँख के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है एंटी वेजेफ्स का। वेजेफ का फुल फॉर्म है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसके अगेंस्ट हम एक इंजेक्शन देते हैं जो कि कई तरह का आता है। एवास्टिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, ल्यूसेंटिस का इंजेक्शन दे सकते हैं, उसके अलावा स्टेरॉइड्स के भी इंजेक्शन दे सकते हैं। और ये सब इंजेक्शंस जो हैं आँख में जब दिए जाते हैं तो इससे आँख में सूजन जो आई होती है शुगर के कारण वो कम होती है, और जो नई खून की धमनियाँ बन रही होती हैं उसमें भी रुकावट आती है, और जब ये सब चीज़ रुक जाती है तो अपने आप ये सूजन कम हो जाती है और खून आने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा इलाज होता है लेज़र। लेज़र हम बीच के हिस्से में भी करते हैं जिसको कि फोकल या ग्रिड लेज़र बोलते हैं, और किनारे की तरफ करते हैं जिसको कि PRP बोलते हैं, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन। इसमें हम जहाँ पे खून की धमनियाँ कम हो गई होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही होती है पर्दे पे, वहाँ उस हिस्से में हम लोग लेज़र कर देते हैं ताकि जो नई खून की धमनियाँ बन रही हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बीमारी वहाँ पे रुक जाए।